नमस्कार। तो आज हम देख रहे हैं कि जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हमारी सरकार, योगी जी की सरकार भू माफियाओं पे नकेल कस रही है, लेकिन जगह जगह गांव में कई शिकायतें आ रही हैं, जो शिकायतें योगी जी तक, प्रशासन तक, शासन तक नहीं पहुंच पा रही है कि किस प्रकार से गांव के प्रधान, लेखपाल और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो लोग किस प्रकार से भू माफियागिरी अभी भी कर रहे हैं और उनके जो भी कार्यकृत हैं उसकी बात को आगे न आने पाए, इसलिए धमकी भी दी जा रही है। तो ऐसे ही आज हम एक शख्स के पास पहुंचे हैं जो बहुत ही परेशान है और अपनी आप बीती हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो हम आपको दिखाएंगे और उन्हीं की जुबानी हम आपको सुनाएंगे कि क्या बीती है उन पर और किस प्रकार से वो कितने परेशान हैं और कैसे होगी उनकी समस्या का समाधान। तो चलिए आइए बात करते हैं और उनका परिचय जानते हैं कि वो कहां से हैं और आखिर वो क्यों इतने त्रस्त और परेशान हो चुके हैं कि वो मीडिया का सहारा ले रहे हैं और अपनी आवाज योगी जी तक पहुंचाना चाहते हैं कि योगी जी आपने बड़े बड़े को तो न्याय दिलवाया है, बड़े बड़े माफियाओं को, बड़े बड़े जितने क्रिमिनल्स हैं उनको तो आपने धराशाही किया है, लेकिन जो गांव के प्रधान और गांव के लेखपाल जैसे लोग अपने गांव में ही जमीनों को हड़प रहे हैं, उनके लिए क्या शासन प्रशासन की व्यवस्था है, उनके लिए क्या सजा है और अगर उनके प्रति कोई आवाज उठाता है तो उसको सीधे जान से मारने की धमकी दी जाती है। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए आपका क्या नाम है? हमारा नाम मल्लू। मल्लू, कहाँ से हैं आप? जिला भदोही, तहसील जानपुर, ग्राम इटहरा। क्या परेशानी है आपको? तो हमार जमीन हड़प ले हैं और जौन बाटे है। कौन हड़प लिया आपकी जमीन? कमला मिश्र। कमला मिश्रा कहाँ के हैं ये? गाँव के हैं इटहरा का। और क्या करते हैं ये? कमला मिश्र? हाँ, कौन है ये? लेखपाल हैं। ये लेखपाल हैं? हाँ, अच्छा। लेखपाल भी हैं। हाँ। लेखपाल रखते हुए पूरा 20 बीघा का जमीन हड़पे हैं और इधर दूसरे की जमीन हड़प के घर बनाए हैं और हमार तो जमीन लिया हैं और जौन बाटे है इधर हमार औरत भी खत्म हो गई, हमार पेंशन भी बंद हो गई, हमार राशन भी नहीं मिलता, कोई चीज हमें नहीं सुविधा। तो राशन आपका क्यों बंद हो गया? सब कुछ ऐसे ही बंद कर दिए। अच्छा, उन्होंने ही बंद किया जिन्होंने हाँ। जमीन पे कब्जा किया है? हाँ हाँ। अच्छा। सब बंद कर दिए, हमको कोई वो नहीं मिलता। और जौन बात है जे हमारे तरफ बोला था वो के मारे की धमकी देते हैं और उन्हें रोकत हैं कि आना जाना मत कर। और हम अकेले ही है, हमारा लड़का के आवे जाए के जहाँ जाकर रास्ता देखा थी तो ओके धमकी देती। अच्छा। हाँ। और आपके घर में कौन कौन है? बस हमार लड़का बा, हमार पतो बा। आपकी वाइफ कहाँ है? खत्म हो गई। अच्छा, वो कैसे खत्म हो गई? ऐसा ही हाँ। तो सोच से मर गई। अच्छा, इसी सब समस्या को देखते हुए? समस्या देख करके कि एक लड़का बा हमारा का करे तो का करो, तबीयत तो खराब हुई है। आपके लड़के को भी धमकी दी जाती है? हाँ हाँ। अरे परसों बुला रहे हैं कि चलो बारी में रात की खा के कहीं मत जा, अकेला आदमी कतौ नहीं जा, ना ही जाए दिया, ना ही बुलाए रहन मरे बरे, हम कहीं नहीं जाए दिया। अब यही सब समस्या है, हमारा न्याय दिवाए सरकार। तो आप देखिए कि आम आदमी तो जो है, जो मतलब ऐसे दोनों हाथ से पैर से सक्षम है, उनको तो छोड़ दीजिए, थोड़ा सा पास से हमारे कैमरा में दिखाएंगे कि ये वैसे भी दोनों आंखों से भी देखिए कितने परेशान हैं, इनकी आंखों से भी कुछ दिखता नहीं, बहुत ही धुंधला दिखता है और इनके सिर्फ एक बेटा है जिसको कि जान की धमकी दी जा रही है और उनको मतलब अगर वो आवाज उठाते हैं तो उनको कहा जाता है कि आपको रास्ते से निकलने नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक कि प्रधान, आपके प्रधान का क्या नाम है? प्रधान जो आपका साथ दे रहे हैं? शैलेंद्र। हाँ, एक शैलेंद्र प्रधान है जो इनका साथ देने की कोशिश अगर कर रहे हैं तो उनको भी धमकी दी जा रही है और उनसे ये कहा जा रहा है कि आप मिल जाइए और हमारे साथ आ जाइए वरना आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो इस प्रकार की धमकियों के बाद भी लोग किसी की मदद करने के लिए आगे नहीं आते हैं और अपनी जान बचाने के लिए लाख कोशिश करने पर भी लोग किसी की समस्या में शामिल नहीं होना चाहते हैं।
बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, हिंदू राष्ट्र एक हो एक हो एक हो, लेकिन जब तक आप आपस में ही एक दूसरे की सहूलियत, एक दूसरे की चीजों को छीना झपटी करते रहेंगे और गांव के लेखपाल जैसे और प्रधान जैसे लोग ही अपने ही गांव के लोगों के जमीन पर कब्जा करते रहेंगे, तब तक हिंदू कभी एक नहीं हो सकता, कभी कोई गांव एक नहीं हो सकता, कभी कोई क्षेत्र एक नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो शासन और प्रशासन को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि कोई भी अगर किसी की भी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रहा है तो आपको उसका विशेष ध्यान देना चाहिए और उसके प्रति कानून को भी उसी प्रकार से खड़े होना चाहिए। और अगर आपको पैसे दिए जा रहे हैं या घूस दी जा रही है तो आप उसको ना लें और उस गरीब की पूरी तरीके से मदद करें। तो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और योगी तक पहुंचाने में मदद करेंगे। धन्यवाद। तो आप देखेंगे कि ये जो प्रकरण है काफी दिनों से पेपर में चल रहा है, चैनल पे चल रहा है, अखबारों में चल रहा है और ये प्रकरण कहां तक पहुंचा है। हमारे साथ हमारे सीनियर पत्रकार भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे हम जानकारी चाहेंगे कि वो इस विषय में क्या जानना चाहते हैं, क्योंकि वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकरण को उठाया जाए और शासन प्रशासन तक इसको पहुंचाया जाए और इस व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं अपने सीनियर पत्रकार से। सर, आपका नाम क्या है? मैं वरिष्ठ पत्रकार आचार्य श्रीकांत शास्त्री। मैं श्रीकांत उसी गांव के होने के नाते, पत्रकारिता हम लोगों के करने के नाते हम लोग गांव की समस्या या क्षेत्र की समस्या न सुलझ पाए तो पत्रकारिता एक अपने आप में एक अधूरी सी हो जाती है। तो कई बार हम लोगों ने सुना कि इस तरह से जालिमाना हरकत लोग गरीबों के साथ कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप या सीधा सीधा दिखाई दे रहे हैं कि ये हमारे गांव के दोनों आंख से दलित दिव्यांग मल्लू जी हैं। मल्लू जी के पिताजी के ज़माने से वो ज़मीन, मल्लू जी की ज़मीन यह कह करके वो ले लिया है, जैसा कि हमको जानकारी हो रहा है कि ये जात के पासी थे, ये जात के हरिजन हैं, या इनसे हम समझौता करके इस तरह से गुमराह करके बड़ी तालिका बना लिया है। और उसका इतना बड़ा इतिहास है कि वो ग्राम सभा का, न्याय पंचायत, कन्या पाठशाला का, तमाम गरीबों का सीधा सीधा बगीचा में मकान बना लिया है। और उसकी हरकत को बता रहे हैं कि इनका पेंशन भी बंद करवा दिया है, इनका राशन भी बंद करवा दिया है। वो एक बहुत बड़ा गैंग का वो एक सक्रिय सदस्य है। वो ग्राम सभा इटहरा का लेखपाल रहा है वो, और वो पैरेलल तहसील के बराबर और अलग ढंग से बस्ता बनाकर अपने घर में उसकी जो गहनता से जांच हुई, इसी तरह से अनेक कार्य किया है। इसके कार्य में तमाम इसके गुर्गे शामिल है। वहाँ के स्थानीय लेखपाल हैं, वहाँ के कानून गो इंदो तिवारी, सर्वेश शुक्ला, ये सब उसके गैंग के सदस्य हैं। तमाम लोग, जैसे ग्राम सभा ने उसके विरुद्ध में प्रस्ताव, इसके पहले जो वर्तमान प्रधान के पहले जो एक प्रधान थे, प्रस्ताव उसके खिलाफ पारित हुआ कि हम मल्लू की ज़मीन दी जाए, तो उनके भी खिलाफ इसने FIR करा दिया। तमाम तरह तरह के गलत हथकंडा अपनाते हैं। मल्लू की मदद शारदा प्रसाद तिवारी आज लोग कर रहे थे, तो उनकी ज़मीन में भी ये किसी रकबे को छोटा करवा दिया है। जो 2 बीघा 2.5 बीघा था तो उसको 10 बिस्सा 12 बिस्सा करवा दिया है। किसी ज़मीन में जब फर्जी 20 साल चकबंदी प्रक्रिया खत्म हो जाने के बाद फर्जी मुकदमा करवा दिया है। अब किसी ज़मीन में किसी का नाम डलवा दिया है। इसी तरह से ये कमला शंकर लेखपाल एक बहुत कूट रचित कार्य करने का माहिर है, मर्मज्ञ है, और इसका ये कृत्य जितना भी कहा जाए कम है। अब आप देख लीजिए, इस तरह के गरीब व्यक्ति का 10-15 बिस्सा जो भी जमीन इनके पास, उसके अलावा कुछ जीविकोपार्जन के लिए नहीं है, और इनकी बात जो उठाता है उसको भी वो धमकी दे रहा है। और इस तरह का कि मतलब उसको न कानून का डर रहा है न किसी का, वो अपने आप को एक कानून और अपने आप को एक स्तंभ मान रहा है कि मैं जो गलत सही किया हूँ, मैं जो सही है। इस तरह का उसका जालिमाना हरकत है। अब मल्लू जी से इसके बारे में आप जानकारी करेंगे तो पूरी आप बीती कहानी आप अपनी आप बताएंगे। तो आप देखिए कि पैसे के बल पर एक लेखपाल किस प्रकार से किसी गरीब को प्रताड़ित कर रहा है, जहां पर कि हमारे सीनियर पत्रकार भी लगे हुए हैं और उनकी भी आवाज उठाने पर उन्हें क्या कहा जाएगा, ये भविष्य की बात है और उन्हें किस प्रकार से रोका जाएगा। तो एक बार फिर हम मल्लू जी से जानना चाहते हैं कि उनकी क्या समस्या है और वो क्या कहना चाहते हैं
है और पत्रकारों के साथ वो इसलिए पहुंचे क्योंकि उनकी शासन प्रशासन से बहुत जगह से कोई सुनवाई नहीं हो पा रही थी। इसकी वजह से वो आज ये मीडिया का सहारा ले रहे हैं और हमारी मतलब उनकी आवाज़ को हमारी आवाज़ बना करके बाहर तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो आइए जानते हैं मल्लू जी से कि क्या उनकी समस्या है और वो किस प्रकार से पत्रकारों के पास आए हैं, बताएं। कमला मिसिर गांव टहरा कर हमार जमीन हड़प ले है और इधर 20 बीघा जमीन खेल कूद और कन्या पाठशाला और सब कुछ जमीन इधर हड़प ले है। इधर गांव को जितना जमीन बा इधर उधर कह दे हैं केहू को उसके नाम पासी बना रहे हैं हमारे ज़मीन में। चमार है पासी बनवत हैं कि पासी से हम दान ले है, ऐसे उल्टा सीधा कह के पूरा जमीन कहे हैं। हर हमार राशन भी नहीं मिला था, पेंशन बंद करवा दे हैं, कुल हमार कौनो चीज़ हमें नहीं मिला था। हमार औरत ख़त्म हो गई, वही कोथा में हम एकदम माने विकलांग आदमी का करी। एक लड़का हमारे पास बा, वो को धमकी देता है कि कहीं निकल पे बैठे बाद मरवा दे, वैसे कह दे वैसे का करी। तो आप देख सकते हैं कि ये गरीब व्यक्ति जो कि आंखों से भी इनको दिखता नहीं, विकलांग है और इतने परेशान है, आज वो रो रहे हैं क्योंकि इसी सब समस्या की वजह से उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई है और इस गरीब इंसान की आवाज़ को उठाने पर इनको धमकी दी जा रही है, इनकी पेंशन बंद कर दी गई है, इनका जो भी राशन मिलता था उसको रोक दिया गया है। तो ऐसे जो पूंजीपति हैं गाँव के, उनके प्रति शासन और प्रशासन की क्या व्यवस्था होनी चाहिए और ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये आज हम लोग मीडिया वाले और पत्रकार सभी मिल करके शासन और प्रशासन दोनों से उनकी तरफ से ये गुहार लगाई जा रही है कि आप लोग जल्द से जल्द उस लेखपाल के प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का प्रयास करें।